नमस्कार दोस्तों, हॉस्पिटैलिटी एजुकेशन आपका एक बार फिर से स्वागत करता है। 2019 का क्वेश्चन पेपर यहाँ हम उसको सॉल्व करने वाले हैं नवोदय विद्यालय समिति के कैटरिंग असिस्टेंट का। तो जो क्वेश्चन पेपर की जो आंसर कीज हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिक्स हैं। और इस क्वेश्चन पेपर को चालू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल हॉस्पिटली एजुकेशन को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरीके की और अच्छी अच्छी वीडियो आपको देखने के लिए मिलती रहे और आपकी एग्जाम प्रिपरेशन की कोई भी पार्ट मिस ना हो। तो चलिए चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर पूछा गया है, प्रत्येक प्रकार के कोयले में भौतिक मापदंडों का एक निश्चित समुच्चय होता है जिन्हें अधिकतर किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर दिया है नमी द्वारा। तो जो कोल होता है एक सेडिमेंट्री रॉक होता है, ब्लैक कलर का होता है और जो है स्टार्टर रॉक से डेवलप होता है। और जो कोल का कंपोजिशन है उसमें प्रमुखता कार्बन पाया जाता है, इसमें हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन भी पाया जाता है। और जो कोल है, जो वो कोल रॉक जो है वो प्रेफर किया जाता है एज ए फ्यूल। और कोल के जो टाइप है वो एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, सब बिटुमिनस और लिग्नाइट है। तो यहाँ पर आपको कोल के बारे में और भी इंफॉर्मेशन पढ़नी है, क्योंकि कोल कई बार जो है कैटरिंग असिस्टेंट, खासकर जो नॉर्थ ईस्ट के इलाके वहां पे कोल और वुड का यूज कुकिंग में कई बार यूज करना पड़ता है ड्यू टू द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ गैस गैस सिलेंडर समटाइम्स। क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं कि किस तापमान पर धीरे धीरे उबलने की क्रिया होती है। इस क्वेश्चन को यदि इंग्लिश में दिया जाता तो ज्यादा समझने में आसानी होती। इसका करेक्ट आंसर है 85 डिग्री सेल्सियस से 96 डिग्री सेल्सियस। तो अगेन कुकिंग मेथड का यहाँ पे जिक्र किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, आइसिंग शुगर इज ऑल्सो कॉल्ड। करेक्ट आंसर है इसका पल्वराइज शुगर। तो आइसिंग शुगर को और भी कहा जाता है पाउडर शुगर, कन्फेक्शनर शुगर, 10/x शुगर इसको कहा जाता है, जो कि बेकरी प्रोडक्ट्स में इसका यूसेज होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सौर ऊर्जा से खाना पकाने में खाद्य पदार्थ को जिस बॉक्स में रखा जाता है उसका रंग कौन सा होता है। तो इसका ऑब्वियस आंसर है वो काले कलर का होता है। काला कलर जो होता है वो सनलाइट को अच्छे से एब्जॉर्ब करता है, इसलिए जो इक्विपमेंट जो होते हैं, जो बॉक्स होता है खाना बनाने का, उसमें ब्लैक कलर उसको कलर किया जाता है। तो इसमें जो है कॉन्क्लेव मिरर यूज किया जाता है हमारे सोलर कुकर में। कॉन्क्लेव मिरर इसलिए यूज किया जाता है कि जो कॉन्क्लेव जो मिरर है वो सनलाइट को सिंगल फोकल पॉइंट पे फोकस करता है। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कुकिंग मेथड के साथ साथ में आप कुकिंग इक्विपमेंट्स और कौन कौन से हैवी इक्विपमेंट्स और लाइट ड्यूटी इक्विपमेंट्स होते हैं, और जो है सोलर एनर्जी के बारे में भी क्वेश्चन और भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, नमक का रासायनिक नाम क्या है, मतलब सॉल्ट का केमिकल नेम क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है सोडियम क्लोराइड। बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन कई बार लोग इसको गलत भी कर देते हैं। NaCl भी है इसका फॉर्मूला है, और 1/1 रेशियो होता है सोडियम और क्लोराइड आयंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश आहार में प्रोटीन का मुख्य स्रोत क्या है। करेक्ट आंसर है मांस और मांस से बने खाद्य पदार्थ। मतलब जो है यहाँ पे इंटरनेशनल कुजीन के बारे में पूछा जाता है जा रहा है, और इसमें जैसे ब्रिटिश ब्रेकफास्ट है, अमेरिकन ब्रेकफास्ट है, कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट है, इसको भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 हमें पूछ रहा है, खाना बनाने में प्रयुक्त होने वाला निम्नलिखित में से किस आकार का कोयला सही ढंग से मेल नहीं खाता है। अब हमें थोड़ा ना कॉमन सेंस यूज करना है, सारे ऑप्शंस को देखना है, और इसमें यहाँ करेक्ट आंसर दिया हुआ है अति महीन कोयला। मतलब फाइन जो पाउडर वाला जो कोयला होता है उसका यूज नहीं किया जाता, जो 0.15 mm से कम होता है, क्योंकि छोट कोयला जितना भी उसके पार्टिकल छोटे होंगे वो जो है मॉइस्चर को ज्यादा एब्जॉर्ब करेंगे, और वहां पर कुकिंग पॉसिबल नहीं हो पाएगी या बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 जो पूछा गया है उसमें पूछा गया है, पाश्चराइजेशन दूध को किस तापमान पर गर्म करने की प्रक्रिया है। मतलब मिल्क को किस टेम्परेचर में पाश्चराइज किया जाता है। करेक्ट आंसर है कम से कम 30 मिनट, मतलब 30 मिनट्स के लिए इसको बॉईल किया जाता है। और जो टेम्परेचर रेंज दी हुई है वो है 62.8 डिग्री सेल्सियस से अधिक और 65.6 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर इसको बॉईल किया जाता है। तो जो है यहाँ अगेन एक तरीके से कुकिंग मेथड या प्रोसेसिंग मेथड को पूछा गया है। और जो पास्चराइजेशन मेथड है वो पैथोजेंस को किल करने में हेल्प करती है और दूध की शेल्फ लाइफ को बढ़ाती है। और इसको इन्वेंट करने का जो श्रेय है वो फ्रेंच माइक्रोबायोलॉजिस्ट
लुईस पास्चर को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है पाक विद्या के शब्द ब्लांचिंग का क्या शब्द होता है, मतलब कुकिंग में ब्लांचिंग का क्या मतलब होता है। तो अगेन कुकिंग मेथड को फिर से पूछा गया है, कुकिंग मेथड आपको सारी आना चाहिए, लेटेस्ट कुकिंग मेथड से उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो जो ब्लांचिंग है इसका करेक्ट आंसर है पकाने की प्रक्रिया में ठहराव के लिए कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थ को गर्म पानी में डालना और फिर ठंडे बहते पानी में डालना। अब यहाँ पे जो है ट्रांसलेशन में इसका मीनिंग चेंज हो गया। तो जो इंग्लिश स्कूल से पढ़े मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि इंग्लिश में उसको सॉल्व करें, और यदि क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है या आपको डाउट होता है, क्वेश्चन बिल्कुल नहीं संपट पड़ रहा है, तो उसको इंग्लिश या हिंदी को ट्रांसलेशन में एक दूसरे को देखते हैं। कई बार जो है ट्रांसलेशन की वजह से भी हम आंसर गलत कर देते हैं, या फिर अगर हमें आंसर नहीं मिल रहा है तो हम उसके ट्रांसलेशन में जाके उसका सही उत्तर ढूंढ सकते हैं। तो जो ब्लांचिंग जो है, पहले नॉर्मली वेजिटेबल्स आइटम होते हैं उसको खौलते हुए पानी में कुछ सेकंड के लिए डाला जाता है, तुरंत निकाल के ठंडे पानी में डाला जाता है। इससे जो होता है ठंडे पानी में इसलिए डालते हैं ताकि उनकी जो कुकिंग प्रोसेस है वो फर्दर ना हो और कलर इंप्रूव हो जाए, और उसकी स्किन को भी हम आसानी से निकाल सकते हैं ब्लांचिंग की मेथड से। तो ब्लांचिंग जो है वो एंजाइम्स की एक्टिविटी को कम कर देता है, कलर को प्रिजर्व करता है, फ्लेवर एनहांस करता है, न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ाता है, और स्टोर करने के लिए किसी भी प्रोसेस फूड को ब्लांचिंग का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। अ प्रिपरेशन ऑफ ए शोल्डर ऑफ लैम्ब इज सिमर्ड इन रेड ग्रेवी मेड विद प्रान कर्ड एंड स्पाइसेस सच एज देगी मिर्च, फेनल पाउडर, वेयर एंड कार्डमम पाउडर। द नेम ऑफ दिस फेमस डिश। करेक्ट आंसर है रोगन जोश। रोगन जोश है कश्मीर की फेमस डिश है, जिसमें कि कई बार रतन जोग का भी यूज किया जाता है कलर देने के लिए, और यहाँ पे दिया हुआ है देगी मिर्च, इससे मैं दो राय रखता हूँ, इसमें कश्मीरी मिर्च का यूज किया जाता है कलर देने के लिए। और भी कई चीजें होती है कलर देने के लिए, उसको आप कमेंट सेक्शन में आप आंसर करिए कि कौन कौन सी कश्मीरी कुजीन में चीजें यूज होती है रेड कलर देने के लिए। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्म दी हुई है जो कि वीर मसाला दिया हुआ है। ये एक ड्राई रोस्ट मसाला होता है, कश्मीरी कुजीन का फेमस मसाला है, जिसमें क्यूमिन, सिनेमन, कोरिएंडर और पेपरकॉर्न्स डाला जाता है। डिफरेंट जो नॉन वेजिटेरियन करीज है उसमें इस मसाले को ऐड किया जाता है। और इसी क्वेश्चन में कुछ चीजें दी हुई हैं जिसको हम पढ़ सकते हैं, जो कि आपको हेल्पफुल होंगी। जैसे कि इसमें दिया हुआ है हलीम। हलीम जो होता है हैदराबादी डिश है, इसमें जो है मीट को दालों के साथ, अनाज के साथ, जैसे कि बाजरा है, ज्वार है, या फिर दलिए के साथ इसको बॉईल काफी लॉन्ग टाइम के लिए किया जाता है। ये वहाँ की फेमस डिश है। पत्थर का गोश्त भी जो है, मीट को जो है पत्थर के ऊपर पकाया जाता है, अगेन हैदराबादी डिश है। रोगन जोश हम जानते हैं कि कश्मीरी डिश है। और पुलुसु, पुलुसु जो है तेलंगाना और आंध्रा की एक फेमस डिश है, और पुलुसु का मतलब होता है हॉट सावर सूप। और ये डिश जो है नॉर्मली फिश से एसोसिएट की जाती है, फिश को खट्टे रूप में बनाया जाता है, उसको पुलुसु बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। शराब निम्नलिखित में से किसका एक अनिवार्य हिस्सा है, मतलब अल्कोहल कौन से मील का इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रांसीसी भोजन का। क्वेश्चन नंबर 12 हमें पूछता है बेकरी उद्योग में निम्नलिखित में से क्या एक आवश्यक कच्ची सामग्री नहीं है, मतलब बेकरी इंडस्ट्री में कौन सी ऐसी चीज है जो रॉ मटेरियल के रूप में यूज नहीं होती। अब हम इसका आंसर जो है कॉमन सेंस से देंगे। शक्कर यूज होती है, आटा यूज होता है, वसा मतलब फैट यूज होता है। तो इसका जो ऑब्वियस करेक्ट आंसर है वो चटनी है। तो कई बार हमें दूसरे ऑप्शन भी देखने पड़ते हैं कि वो गलत है, तो करेक्ट आंसर ऑटोमेटिकली हमें मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 13। प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक क्या होता है। इसका करेक्ट आंसर है मीथेन। जो नेचुरल गैस है उसका मेन कंपोनेंट होता है मीथेन, इसको CH4 से डिनोट किया जाता है। और इसके अलावा मीथेन के अलावा स्मॉल अमाउंट्स ऑफ नेचुरल गैस लिक्विड्स, NGL बोलते हैं, विच आर ऑल्सो कॉल्ड हाइड्रोकार्बन गैस लिक्विड्स। और इसके अलावा जो है नॉन हाइड्रोकार्बन गैसेज हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर भी नेचुरल गैस में होती है। तो अगेन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गैस का, मतलब ये कुकिंग सोर्स का किस तरीके से यूज किया गया है, इस क्वेश्चन पेपर में दिया गया है, और इसको आपको दोबारा से पढ़ना है और भी इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स यूज्ड इन द culinary साइंस
इज नॉट करेक्टली मैच्ड। अब सारे ऑप्शन आप उठा के देखेंगे तो आपको दिखाई देगा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 3 जो है उसमें दिया हुआ है चॉप, इसका दिया हुआ आंसर दिया टू कट फूड इनटू लार्ज साइज पीसेस यूजिंग अ नाइफ। ये गलत मैच है। चॉप का मतलब होता है फाइनली कट करना, किसी भी वेजिटेबल को या मीट को फाइनली चॉप करना। तो फाइन वर्ड का ही मतलब होता है छोटा छोटा। तो यहाँ जो है आपको फिर से कुकिंग मेथड्स, कटिंग मेथड, ये सब चीजें पूछी गई हैं। और आपको वेजिटेबल कट्स और मीट कट्स पूछे जा सकते हैं। वेजिटेबल डिफरेंट साइज कट्स के साइज क्या होते हैं उनका, जिससे मायर पुआ है वो भी आपको पूछा जा सकता है। मायर पुआ क्या होता है, मायर पुआ का में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स, कॉमन इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ये क्वेश्चन भी आपका बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ हम चलते हैं। तो इसमें दिया गया है स्टार कैटेगरी होटलों में रसोई का वरिष्ठतम सदस्य कौन होता है। मतलब किचन ब्रिगेड का जो सीनियर मोस्ट पर्सन या हेड है वो कौन होता है। इसका करेक्ट आंसर है शेफ दी कुजीन। तो यहाँ पे दिया हुआ है किस तरीके से हायरार्की होती है। शेफ दी कुजीन होता है, उसके नीचे सूस शेफ होता है, उसके नीचे शेफ गार्डे मांजर या शेफ शॉशियर या शेफ पोटाजर होता है, उसके नीचे आते हैं कॉमी 1, कॉमी 2 एंड कॉमी 3। तो यहाँ पर जो है किचन ब्रिगेड पूछी जा सकती है आपको एग्जाम में। साथ में जो है एफएनबी सर्विस की भी ब्रिगेड या एफएनबी सर्विस का ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट आपको पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 हम देखते हैं। पूछा गया है माइक्रोवेव कुकिंग यूजेस हाई फ्रीक्वेंसी। माइक्रोवेव कुकिंग में कौन सी हाई फ्रीक्वेंसी में कौन सी रेज यूज होती है। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर दिया हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज है उसको उसका आविष्कार करने का जो श्रेय है वो पर्सी स्पेंसर को दिया जाता है। और इससे आपको पता चलता है कि अगेन माइक्रोवेव कुकिंग मतलब कुकिंग मेथड का फिर से एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो कुकिंग मेथड जो है डिफरेंट आपको अच्छी तरीके से चार्ट जानी है, अच्छी तरीके से समझ लेना है। वो कौन से टेम्परेचर में होती हैं, कौन से इक्विपमेंट यूज होते हैं, कौन से फूड आइटम्स डिफरेंट कुकिंग मेथड्स में यूज होते हैं। तो थोड़ा आपको अपने ब्रेन का और कॉमन सेंस का यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 17 है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस इज लीवनिंग एजेंट इन बेकिंग नॉट रिक्वायर्ड। इसका करेक्ट आंसर दिया है टू मेक द प्रोडक्ट लाइट। तो इसका जस्टिफिकेशन ये है कि जब हम डो बनाते हैं बेकरी के लिए, किसी प्रोडक्ट बनाने के लिए या बैटर बनाते हैं, तो उसमें हम लीवनिंग एजेंट डालते हैं, उससे वो भारी हो जाता है क्योंकि उसके अंदर गैस बनती है। अगर हम जो है जैसे सोडा या फिर ईस्ट डालते हैं तो उसके बैटर या फिर डो के अंदर गैस उत्पन्न होती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, और वो जो है प्रोडक्ट लाइट होने की जगह हल्का सा भारी हो जाता है। तो इसमें आंसर जस्टिफिकेशन दिया है सब्सटेंस यूज्ड इन डो टू मेक इट राइज सच एज ईस्ट और बेकिंग पाउडर। ये दिया गया है लीवनिंग एजेंट। लीवनिंग एजेंट का मतलब होता है सब्सटेंस यूज्ड इन डो टू मेक इट राइज, मतलब उसको फुलाता है या उसको ऊपर करता है, सच एज ईस्ट और बेकिंग पाउडर। क्वेश्चन नंबर 18 है वो आपके सर्विस से लिया गया है। सेल्फ सर्विस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पे आंसर दिया हुआ है जहां ग्राहक गर्म और ठंडे भोज्य पदार्थों से युक्त बड़े काउंटर से अपना भोजन प्राप्त करता है। मतलब अगर इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे कि जो है सेल्फ सर्विस ही इसका आंसर है। तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, तो आपको यहाँ पर ये चीज समझ में आती है कि आपको टाइप्स ऑफ सर्विस भी पूछी जा सकती है। मतलब एफएनबी सर्विस की मैंने आपको बताया था ब्रिगेड, एफएनबी सर्विस की जो है ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, और एफएनबी सर्विस में आपको टाइप्स ऑफ सर्विस भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है निम्नलिखित में से क्या कुकीज की एक विशेषता नहीं है। इसमें मुलायमता, फैलाव, चरवणता और रंगीन। मतलब जो है कुकीज जो है कलरलेस नहीं होती है। कॉमन सेंस वाला आंसर है। आपको इसमें कोई पीएचडी करने की या कहीं की 50 बुक पढ़ने की इस क्वेश्चन को आंसर करने की जरूरत के लिए जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है गतिविधि के परिमाण के अनुसार भोजन की लागत भिन्न भिन्न होती है, इसे किस नाम से जाना जाता है। मतलब प्रोसेस के हिसाब से जो है भोजन की जो है मतलब खाने की जो कॉस्ट है, फूड कॉस्ट है, वो अलग अलग होती है, उसको क्या बोला जाता है। इसका आंसर है परिवर्तनीय लागत, मतलब वेरिएबल कॉस्ट। अब जो है क्वेश्चन मुझे भी समझ में नहीं आया, बहुत ज्यादा हिंदी होगी, अगर ये इंग्लिश में होता तो समझ में आता। पर इसका जो इस क्वेश्चन से हमें ये समझ में आता है कि हमें टाइप्स ऑफ कॉस्ट, क्योंकि जो कैटरिंग असिस्टेंट है उसको कॉस्ट का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो आपको टाइप्स ऑफ कॉस्ट जैसे फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट और कॉस्ट के डिफरेंट क्लासिफिकेशन होते हैं,
उसको भी आपको पढ़ना है। अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, उसके हिसाब से कॉस्ट की क्लासिफिकेशन होते हैं, उसका बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। सर्टेन कैटरिंग एस्टेब्लिशमेंट्स कैरी अ स्पेशल आइटम ऑन देयर अला कार्ट मेन्यू ईच डे, दिस स्पेशल आइटम इज कॉल्ड। अब जो है क्वेश्चन जो है अपने आप में क्लियर है, इसका आंसर है प्लाती जूर। तो प्लाती जूर होता है वो स्पेशल डिश होती है, रेस्टोरेंट में प्रिपेयर की जाती है किसी पर्टिकुलर डे में, और मेन्यू में, नॉर्मल मेन्यू में एक एडिशन होता है। तो अगेन हमको यहाँ पे समझ में आ रहा है कि टाइप्स ऑफ मेन्यू का क्वेश्चन फिर से पूछा गया है। तो मेन्यू प्लानिंग, मेन्यू क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेन्यू क्या होते हैं, कौन कौन से देश में कौन सा मेन्यू यूज होता है, वो चीज भी हमें क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन नंबर 22 है, द शेल्फ लाइफ ऑफ फूड इज रिलेटेड टू। अब शेल्फ लाइफ क्या होता है वो पहले हमें पता होना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर है टाइम लिमिट फॉर विच फूड कैन बी यूज्ड। तो शेल्फ लाइफ के अलग अलग कोड्स यूज होते हैं, जैसे कि यूज बाय डेट, सेल बाय डेट, या फिर बेस्ट बिफोर डेट। अगला क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FSSAI। मतलब FSSAI क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, क्योंकि आज के दौर में जो है नवोदय विद्यालय की जो कैटरिंग है, जो मेस है, वहां भी FSSAI का सर्टिफिकेशन लेना होता है। तो FSSAI का फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और जो है ये 2006 में ये एक्ट आया था, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट, उसके थ्रू जो ये बॉडी बनी है, स्टैच्यूटरी बॉडी FSSAI, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत में आती है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे पका पकाया बन सकता है कि FSSAI जो है वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। और जो FSSAI वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर प्रोटेक्टिंग एंड प्रमोटिंग पब्लिक हेल्थ थ्रू द रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ फूड सेफ्टी। तो जो बहुत से फूड प्रोडक्ट्स हम देखते हैं उसके ऊपर FSSAI का लोगो बना होता है। तो FSSAI उन लोगों को लेना चाहिए जो किसी भी तरीके से खाना बना रहे हैं, खाने को पैक कर रहे हैं, उसकी सॉर्टिंग कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब खाने में किसी भी तरीके से डील कर रहे हैं, उसको FSSAI का सर्टिफिकेशन लेना जरूरी है। ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन, जब आप सर्टिफिकेशन, जब आप इसको इसकी मेंबरशिप लेते हैं तो यहाँ पर आके आपका इंस्पेक्शन वो करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। ग्रिसिनी इनमें से किसका दूसरा नाम है। अब ये हिंदी में लिखा हुआ है लेकिन इंग्लिश में आप यहाँ से पढ़ेंगे तो ग्रिसिनी जो होता है वो ब्रेड की पतली तीलियां, मतलब ब्रेड स्टिक को क्या बोलते हैं, ग्रिसिनी कहा जाता है। इसको ग्रिसिनो भी कहा जाता है या डिपिंग स्टिक्स भी बोलते हैं। इटालियन कुजीन में इसका यूज होता है, सूप्स के साथ नॉर्मली इसको सर्व या स्नैक्स के रूप में भी खाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं, मेनी फूड प्रिपरेशंस आर मेड not by a single method but by a combination of various cooking methods, which of the following is not a correct combination cooking method। तो इसका आंसर सही है उपमा, रोस्टिंग एंड फ्राइंग। तो जो उपमा है वो रोस्टिंग तो होती है उसमें, लेकिन फ्राइंग नहीं होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 26। अगेन जो है यहाँ पे मेन्यू का टाइप पूछा गया है, मेन्यू आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, मेन्यू और मेन्यू के टाइप। तो ताबले दी हुई मेन्यू जो है वो फिक्स प्राइस मेन्यू होता है, करेक्ट आंसर है टू सेट मेन्यू सोल्ड एट अ इंक्लूसिव प्राइस। अगेन क्वेश्चन जो है आपको पैटर्न धीरे धीरे समझना होगा, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का यही मकसद होता है। क्वेश्चन नंबर 27, अ ग्रुप ऑफ इंटरनेशनली एक्सेप्टेड कट्स ऑफ वेजिटेबल्स आर टर्म्ड एज। आंसर है इसका करेक्ट क्लासिकल कट्स। तो अगेन वेजिटेबल कट पूछे गए हैं, वेजिटेबल कट पूछ रहे हैं तो उसके साइज पूछ सकते हैं, किस साइज के वो कट होते हैं, उसका यूज कहाँ होता है इन वेजिटेबल कट्स का। मायर पुआ के बारे में पूछ सकते हैं, मायर पुआ क्या होता है, उसका क्या रेशियो होता है और किस में वो डिफरेंट कट्स यूज होते हैं। जब वेजिटेबल का पूछ रहे हैं तो मीट का भी पूछेंगे, मीट का पूछ रहे हैं तो यहाँ पे फिश का पूछ रहे हैं, पूछ सकते हैं। और इस तरीके से वेरियस कट्स के बारे में आपको जानकारी होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 28 है, द पिगमेंट प्रेजेंट इन रेड वेजिटेबल्स लाइक रेड कैबेज एंड पर्पल पोटैटो इज। तो इसका आंसर है एंथोसाइनिन्स। तो एंथोसाइनिन्स जो है इसका करेक्ट आंसर है, जो कि रेड पिगमेंट होता है। अब इसके अलावा यहाँ पे ऑप्शन दिए फ्लेवॉन्स, तो आपको देखना है फ्लेवॉन्स काय में प्रेजेंट होता है, वो स्पाइसेस में नॉर्मली प्रेजेंट होता है। कैरोटिनॉइड्स जो होता है कैरेट में होता है, और ये ऑरेंज या लाल कलर ये भी
देता है। क्लोरोफिल होता है वो ग्रीन कलर का होता है। तो इनके बारे में बाकी जो 3 बचे हैं ऑप्शन है, इनके बारे में भी पता करना है, कौन सी वेजिटेबल होती हैं, कौन से आइटम्स होते हैं, फ्रूट आइटम्स जिसमें ये पिगमेंट पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, मार्जरीन इज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ। मार्जरीन क्या होता है? सबसे पहले ये जानना पड़ेगा हमको। मार्जरीन जो होता है वो स्प्रेड होता है जो बेकिंग में या कुकिंग में यूज करते हैं फॉर द सब्स्टिट्यूशन ऑफ द बटर। बटर के सब्स्टिट्यूट के लिए के रूप में इसको प्रयोग में लाया जाता है, और जो बनता है ये एनिमल फैट्स या वेजिटेबल ऑयल से। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, बड़े टुकड़ों में कटी हुई मूल सब्जियों के लिए उचित पाक शब्द क्या है? अगेन मैंने आपको पहले बताया था, अगेन क्वेश्चन आ गया है, इसको हिंदी में मत पढ़ना नहीं तो घबरा जाओगे। मायर पुआ इसका सही आंसर है। और मायर पुआ जो होती हैं वेजिटेबल्स होती हैं, इनको रफली चॉप किया जाता है डिफरेंट वेजिटेबल्स को, और इसका करेक्ट आंसर है। तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख के दीजिएगा, बताइएगा कि मायर पुआ में कौन कौन सी वेजिटेबल्स जाती हैं और उसका यूज क्या होता है। और इसके अलावा जो पाइसेन है, ये जो होता है स्लाइसेस ऑफ वेजिटेबल होती है 1 mm थिक की होती है। मायर पुआ जो होता है स्मॉल रफ क्यूब्स अबाउट 1 to 1.5 सेंटीमीटर इन साइज यूज होती है। मैसेडोइन जो होती है 1/4 इंच डाइस यूज होती है। एंड जूलियन जो होती है लॉन्ग थिन स्ट्रिप्स होती हैं सिमिलर टू मैचस्टिक। तो अगेन वेजिटेबल कट्स आपको अच्छे से चाट जाना है, इसको जो है दूध में डाल के बॉर्नविटा की तरह पी लेना है। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से क्या भूनने की विधि नहीं है? भट्टी में भूनना करेक्ट आंसर है, लटका कर भूनना स्पिट रोस्टिंग ये भी सही है भाई, बर्तन में भूनना पॉट रोस्टिंग ये भी भूनना, मतलब यहाँ रोस्टिंग भूनने का मतलब यहाँ पे रोस्टिंग है, इसलिए जो है इंग्लिश में इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आप ज्यादा सुखी रहेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है तेल में भूनना, मतलब ऑयल रोस्टिंग नहीं होती। जब ऑयल में हम किसी चीज को डालेंगे तो वो चीज फ्राई हो जाएगी, उसमें रोस्टिंग वर्ड नहीं यूज करा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, बेकरी उत्पादों के लिए निम्नलिखित में कौन सी आवश्यक सामग्री सही ढंग से मेल नहीं खाती है? इसका सही आंसर है स्पंज केक। इसमें मकई का आटा, मतलब जो है कॉर्न स्टार्च, दूध और मक्खन। तो जो कॉर्न स्टार्च है वो स्पॉन्ज केक में यूज नहीं होता है। ये कॉमन सेंस वाला आंसर, इतना आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है, श्रीखंड किस प्रदेश की पारंपरिक मिठाई है? मतलब स्वीट्स के बारे में पूछा गया है और रीजनल स्वीट्स के बारे में। तो रीजनल कुजीन के बारे में भी हमें अच्छा खासा पढ़ाई करनी है। तो करेक्ट आंसर है इसका महाराष्ट्र, जो कि श्रीखंड के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, अगेन मेन्यू, मेन्यू वर्ड बार बार आ रहा है, तो मेन्यू को भी आपको जो है आपको चार्ट जाना है इस टॉपिक को। मेन्यू के उस प्रकार को क्या कहा जाता है जिसमें प्रत्येक सप्ताह महीने में समय समय पर व्यंजनों की पुनरावृत्ति होती है? अब ये आपने नहीं भी पढ़ा होगा तो इसको आप ध्यान से देखेंगे, आला कार्ट, ताबलेदी हो, फिक्स्ड मेन्यू। तो करेक्ट आंसर जो है साइक्लिक मेन्यू है, जो कि इंस्टीट्यूशनल और इंडस्ट्रियल कैटरिंग में इसको यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 35। इसमें दिया हुआ है खाद्य पदार्थ डालने के लिए उचित बर्तन कौन सा है? तो इसका आंसर है मौली। इसमें जो है आपका अगेन किचन इक्विपमेंट्स के बारे में बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 36 हम देखते हैं, पकाने से पहले अम्लीय गुणों वाले उबालकर पकाए हुए तरल में खाद्य को डुबाने की प्रक्रिया जो स्वाद बढ़ाने में सहायक होती है। मतलब को पकाने से पहले जो फूड आइटम को डिप करके रखा जाता है, तो उसका करेक्ट आंसर है तेल मसाला लेपन या सिरके के मिश्रण को में रखना। तो जो है अगेन फूड प्रिजर्वेशन की बात की गई है, तो फूड प्रिजर्वेशन को भी आपको पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है, ब्रेजिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 मेथड्स। अगेन यहाँ कुकिंग मेथड पे एम्फेसिस किया गया है, कुकिंग मेथड कुकिंग मेथड कुकिंग मेथड आपको पढ़ना है। इसका सही आंसर है ब्रेजिंग कॉम्बिनेशन होता है स्टूइंग एंड पॉट रोस्टिंग। इसको उल्टा करके लिखा है, पॉट रोस्टिंग पहले होती है और उसके बाद स्ट्यू किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 देखा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर कोडिंग गाइडलाइंस फॉर कैटरिंग और फ्रोजन प्रोडक्ट इज नॉट करेंटली मैच्ड? तो अगेन जो है कलर कोडिंग की बात की गई है यहाँ पे। मेरे ख्याल से यहाँ पे ये चॉपिंग बोर्ड की बातें कर रहे हैं, यहाँ वर्ड नहीं यूज किया गया है लेकिन चॉपिंग बोर्ड ही इसको सही होना चाहिए। तो व्हाइट कलर जो है
करेक्टली मैच्ड नहीं है। व्हाइट कलर जो है वेजिटेबल के लिए यूज नहीं किया जाता है इसमें। यहाँ पे बताया गया है कि ग्रीन कलर किसके लिए यूज किया जाता है। ग्रीन कलर जो है ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट, नट्स एंड सैलड के लिए यूज किया जाता है। ब्राउन कलर जो है वो अर्दी फूड्स, रूट वेजिटेबल्स एंड ट्यूबर्स के लिए यूज किया जाता है। व्हाइट जो है वो बेकरी एंड डेयरी के लिए यूज किया जाता है, जैसे ब्रेड, एग्स एंड चीज एंड टोफू के लिए इसको यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 हम देखते हैं, आधुनिक पाक शास्त्र के जनक कौन थे, मीन्स हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न फूड आर्ट, तो मॉडर्न कुजीन। तो इसके जो हैं जॉर्ज ऑगस्ट एस्कॉफियर हैं, बहुत बड़ा नाम है, इनको मॉडर्न फूड कुजीन का जनक भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है, कई सलादों को की सजावट में प्राथमिक घटो, ओके माय गॉड, ये आपको पढ़ना है। सिरके का रासायनिक सूत्र क्या है, मतलब आपको बताना है विनेगर का रासायनिक सूत्र, मतलब केमिकल फॉर्मूला क्या है। करेक्ट आंसर है CH3COOH, और विनेगर को एसिटिक एसिड भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 41 है, रॉक्स क्या है। अब ये जो क्वेश्चन है ना बड़ा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि इसको आपको इंग्लिश में पढ़ना था, यहाँ पे रू पूछा गया है। तो अगेन क्लासिकल एग्जांपल ऑफ लॉस्ट इन ट्रांसलेशन। अब जो है ट्रांसलेशन की गलती है, यहाँ पे रॉक्स नहीं रू पढ़ना चाहिए था। तो जो रू तो होता है वो हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ था, वसा और आटे, मतलब फैट और जो है फ्लावर है, रिफाइंड फ्लावर को इक्वल क्वांटिटी में मिलाया जाता है। और जो रू है वो यूज किया जाता है इन मेकिंग डिफरेंट सॉसेस एंड ऑल्सो इन द सूप्स। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, रू का कंपोनेंट क्या होता है। अब इससे पता चलता है कि हमें सॉसेस के बारे में पूछ सकते हैं और हमें सूप्स के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर। तो इसमें बाकी मेथड हमें देखना है, रेडिएशन, कन्वेक्शन एंड कंडक्शन, ये हीट ट्रांसफर की मेथड होती है। तो एक ही जो आंसर है इसका करेक्ट, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। क्वेश्चन नंबर 43 है, चीनी पाक कला में, मतलब चाइनीज कुजीन में जो है सामान्य रूप से प्रयुक्त निम्नलिखित में कौन सी विधि सही ढंग से मेल नहीं खाती, मतलब करेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है। तो इसका जो आंसर दिया हुआ है वो हुई दिया है, जल्दी जल्दी तलना। इसको आप पढ़ लीजिएगा, चाइनीज कुजीन को भी थोड़ा टच कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, इन विच स्टेट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सांझा चूल्हा। अब जो इसका आंसर है वो पंजाब है। पंजाब में सांझा चूल्हा, जहाँ पे कि एक चूल्हा होता है, लोग अपनी वहां पे तंदूरी रोटी का आटा ले जाते हैं, वहां पे तंदूरी रोटी वहां पे जाके एक जगह पे बनाए जाते हैं। हर घर में तंदूर नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, मीजा प्ला मीन्स, अगेन ये FNB का क्वेश्चन आया है। तो मीजा प्ला का मतलब होता है हमें प्रिपरेशन बिफोर द सर्विस। तो मीजा प्ला पूछा है, तो मीजा सा भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है, निम्नलिखित में से क्या भोजन विषाक्तता का लक्षण नहीं है। भोजन विषाक्तता का मतलब होता है फूड पॉइजनिंग से इसका यहाँ पे मतलब होता है। तो इसमें जो कई ऑप्शन दिए, जैसे जी मचलना, उल्टी और दस्त, ये फूड पॉइजनिंग में होती है। एक इसका जो करेक्ट आंसर जो कि यहाँ पे नहीं होता है फूड पॉइजनिंग में, वो है त्वचा में ऐंठन होना। ये कुछ फूड पॉइजनिंग के सिम्टम्स दिए हैं, क्योंकि कैटरिंग असिस्टेंट को फूड पॉइजनिंग कैसे हो सकती है, उससे कैसे बचना है, और अगर हो जाती है किसी भी तरीके से, वैसे तो होने नहीं देना, अगर हो जाती है तो उस केस में हमें सिम्टम्स पता होना चाहिए। और फूड पॉइजनिंग हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, जब एक बच्चे को होता है तो फूड पॉइजनिंग नहीं होती है। अगर 20 या 30 या 50 बच्चों को एक साथ ये सारे लक्षण दिखते हैं, मतलब ये मास फूड पॉइजनिंग हो चुकी है। तो इसमें जो है सीवियर डिहाइड्रेशन विच कुड बी फैटल। सेकेंड हो सकता है डैमेज टू टाइनी ब्लड वेसल्स ऑफ द किडनी इन केस ऑफ इकोलाई इन्फेक्शन। इकोलाई जो बैक्टीरिया है उसके इन्फेक्शन से ये प्रॉब्लम हो सकती है। ब्लड विजन हो सकता है, लिवर एंड किडनी प्रॉब्लम हो सकती है, और सीजर्स हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 47 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फेमस इंटरनेशनल सूप्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो यहाँ पे दिया मिनेस्ट्रोने जो है इटली का है, ये करेक्टली मैच्ड है। पैदित मरमाइद जो है फ्रांस का, ये भी सही है। ग्रीन टर्टल सूप इंग्लैंड का है। जो गलत ऑप्शन है, या जो इस क्वेश्चन के हिसाब से जो सही ऑप्शन है, मूलीगतवानी स्पेन का नहीं है। मूलीगतवानी जो है हमारे साउथ का सूप है, तमिलनाडु का सूप है, और जो है श्रीलंकन कुजीन में भी इसको इंटरनेशनल जो है नेशनल सूप माना गया है। अब क्वेश्चन नंबर 48 जो है वो है HACCP के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा
कथन सही नहीं है। तो HACCP का फुल फॉर्म होता है हजार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। ये चीज गलत, यहाँ पे इस ऑप्शन को आप पढ़ लीजिएगा। और इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 49। द करेक्ट थिकनिंग एजेंट फॉर अ स्ट्यू इज, एक स्ट्यू के लिए करेक्ट थिकनिंग एजेंट है, उसका आंसर है व्हीट फ्लावर। तो इस क्वेश्चन को भी आप देख सकते हैं कि कैसे थिकनिंग एजेंट का वर्ड का यूज किया। तो थिकनिंग एजेंट आपको पता होना चाहिए। और स्ट्यू के बारे में पूछ सकते हैं कि व्हाट इज स्ट्यू, स्ट्यू कैसे बनता है, वो भी क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, सीप की चटनी मतलब ऑयस्टर सॉस एक गाढ़ा भूरे रंग का मसाला होता है जो कि डैश में लोकप्रिय है। इसका आंसर है दक्षिण चीन में। मतलब यहाँ फिर से एक इंटरनेशनल कुजीन की यहाँ पे बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 51, द आइडियल ड्राई स्टोरेज टेम्परेचर रेंज इज, इसका करेक्ट आंसर है 15 डिग्री सेल्सियस टू 18 डिग्री सेल्सियस। तो आपको अगेन जो है ड्राई स्टोर टेम्परेचर मतलब आपको स्टोरिंग के बारे में पूछा गया है। तो स्टोरेज कैसे होता है डिफरेंट फूड आइटम्स का, उसका क्या क्या टेम्परेचर होता है, उसके बारे में भी आपको पढ़ना होगा। 52 क्वेश्चन दिया हुआ है। निम्नलिखित में से क्या एक प्रसिद्ध बंगाली मिठाई नहीं है। तो ये जो है पढ़ने वाला क्वेश्चन ही नहीं है। आग बंद करके आपको पेठा लगाना है, क्योंकि ये आगरा का फेमस होता है। आपने खाया होगा स्टेशन में, आपको जब आगरा आता है स्टेशन तब आपको खाने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 53, मिक्स्ड मिश्रण ब्लेंड का क्या अर्थ होता है। तो इसका मतलब होता है, ब्लेंड का मतलब होता है दो या दो से अधिक चीजों को मिलाना। तो ये हमारा करेक्ट आंसर कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 जो हमको दिख रहा है, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसके द्वारा खाद्य पदार्थ या उसके उत्पादों को, उत्पादों की गुणवत्ता को कोई भारी या निम्न स्तरीय पदार्थ डालकर कम किया जाता है। मतलब जो है ये खाद्य मिलावट मतलब फूड अडल्ट्रेशन की बात की जा रही है, जिसमें हम ऊपर से कोई चीज मिला देते हैं जिससे उसकी जो क्वालिटी है वो खराब हो जाती है और निम्न स्तर की मतलब लोअर ग्रेड की क्वालिटी हो जाती है। तो उसको फूड अडल्ट्रेशन कहा जाता है, खाद्य मिलावट। क्वेश्चन नंबर 55 दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ मिक्सिंग फूड। तो लार्डिंग जो है वो भी फूड से रिलेटेड है, बीटिंग भी जो है, क्रीमिंग भी है, कैनिंग जो है वो मिक्सिंग फूड की मेथड नहीं है। खाना बनने के बाद या प्रोसेसिंग होने के बाद उसको कैन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, हैंडी ईंधन क्या होता है। अब जिसने होटल में काम किया है उसका आंसर इसको पता है। इस ईंधन को पेट्रोलियम जेली से बनाया जाता है और छोटी छोटी टिन्स में ये आता है। मतलब इसको बुफे के नीचे रखा जाता है बुफे को गर्म करने के लिए। आजकल ये भी यूज नहीं होता है, इलेक्ट्रॉनिक सॉरी इलेक्ट्रिकल पैनल यूज करते हैं, खाने को गर्म करने के लिए यूज किया जाता है। बहुत कम होटल्स जो है इंटरनेशनल होटल्स हैं या 5 स्टार होटल है उसको नॉर्मली अभी यूज नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक फ्लेवर इन चाइनीज कुजीन। अब यहाँ देखना है कि यहाँ पे क्वेश्चन आंसर करने के लिए अगेन आपको कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। इसमें जो ऑप्शन जो दिए हैं आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, सावर, स्वीट, सॉल्टी और कोल्ड। तो कोल्ड कोई टेस्ट होता ही नहीं है, तो ये आंसर जो है ऑटोमेटिकली आप इसको आंख बंद करके टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 58 है, बिल ऑफ फेयर। अगेन मेन्यू की बात की गई है, द मेन्यू इसका आंसर है। तो मेन्यू को आपको अच्छी तरीके से चाट जाना है। क्वेश्चन नंबर 59 है, द ट्रांसफर ऑफ बैक्टीरिया फ्रॉम अ कंटेमिनेटेड सोर्स टू अनकंटेमिनेटेड क्लीन फूड इज कॉल्ड। मतलब जो एक चीज है जिसमें कंटेमिनेशन है, मान लीजिए कोई मीट प्रोडक्ट है उसमें कंटेमिनेशन है, और एक जो वेजिटेबल है जिस जो कि कंटेमिनेटेड नहीं है, खराब नहीं है, उसमें बैक्टीरिया नहीं, वहां से उसको उसका ट्रांसफर होता है कंटेमिनेटेड से अनकंटेमिनेटेड को, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है क्रॉस कंटेमिनेशन। इसलिए होटल्स में जो है आपके अलग अलग कोड के चॉपिंग बोर्ड रखे जाते हैं ताकि क्रॉस कंटेमिनेशन को रोका जा सके, और उनकी खाद्य पदार्थों की, फूड मटेरियल की जो स्टोरिंग होती है वो भी उनको अलग अलग स्टोर किया जाता है ताकि क्रॉस कंटेमिनेशन को रोका जाके सके। तो अगेन यहाँ पे फूड साइंस न्यूट्रिशन का क्वेश्चन बन रहा है। तो फूड साइंस न्यूट्रिशन भी जो है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, इसमें से भी कई क्वेश्चंस आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ आर्सेनिक। तो आर्सेनिक जो है उसका क्या टॉक्सिक इफेक्ट होता है। तो इसमें करेक्ट आंसर है डिजीनेस, चिल्स, क्रैम्प्स एंड पैरालिसिस लीडिंग टू डेथ। तो जो आर्सेनिक है वो एक केमिकल है
जिसका भी सिंबल AS है और इसका एटॉमिक नंबर 33 है। आर्सेनिक जो है नेचुरल एलिमेंट होता है जो कि मेटल की तरह बिहेव करता है, एंड इट इज प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट बोथ नेचुरली एंड ड्यू टू द सर्टेन ह्यूमन एक्टिविटीज। और ये किस राज्य में सबसे ज्यादा पाया जाता है, कमेंट सेक्शन में आप इसको लिख के बताएंगे। नॉर्थ ईस्ट का एक राज्य है जहां पे कि ये सबसे ज्यादा आर्सेनिक पानी में पाया जाता है, और इससे वहां पे बहुत से लोगों को प्रॉब्लम भी होती है, और कौन सी प्रॉब्लम होती है वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख के देंगे। तो जिसने भी मेरा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया, मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है, तुरंत उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए। और इस तरीके से मैं आपको 2018 का क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करके बताऊंगा, और मैं आपके लिए एक स्ट्रेटजी भी बनाने वाला हूं किस तरीके से आपको नवोदय के कैटरिंग असिस्टेंट की एग्जाम की तैयारी करनी है। तो बने रहिएगा मेरे यूट्यूब चैनल हॉस्पिटैलिटी एजुकेशन में। थैंक यू, गुड नाइट।